नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि जम्मू कश्मीर के नौगाम से मिल रही है। थाने में फटा अमोनियम नाइट्रेट, बड़ी खबर। धमाके में 9 लोगों की मौत, 30 घायल, जबकि फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जहां अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था। एफएसएल अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग कर रही थी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी कर दी है, बड़ी खबर। और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो कि जब ब्लास्ट हुआ पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। और ऐसे बता दें, सुरक्षा बलों ने इस दौरान आबाधाबी में जैसे भी हो सकता था, जो ब्लास्ट के बाद आग लगी उसको बुझाने का प्रयास किया गया। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था, इस दौरान ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण और भयावह ये रहा होगा। हालांकि ऐसे में पहले तक ये जताया जा रहा था कि आतंकी गतिविधि हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति क्लियर हुई, डीजीपी और तमाम पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि जो ब्लास्ट हुआ है वो अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था और उसका निरीक्षण के दौरान ही ब्लास्ट हुआ। और ऐसे में अब फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मैंने आवाज सुना है, बाकी कुछ नहीं मैंने सुना। फिर क्या, अब जब दाएं बाएं फिर सुना क्या क्या? बस यही धमाके की आवाज सुना है मैंने। धमाके की आवाज सुनी। कह रहे कि इसमें जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था बारूद वही था वहाँ पे। उस बारे में मुझे पता नहीं है, सुनने में आया है कि खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर, तो वही डैमेज हो गया। तो क्या कोई मरा या जख्मी आपको पता नहीं? अभी पता नहीं है, अंदर छोड़ता नहीं किसी को। बस आप यहाँ पे अपने रिश्तेदार के पास गए? हाँ, नहीं, मैं मुझे रिश्तेदार है इधर, तो मैं उसके पास गया तो उधर जाने के लिए इजाजत नहीं मिला। मैंने आवाज सुना है, बाकी कुछ नहीं मैंने सुना। फिर क्या, अब जब दाएं बाएं फिर सुना क्या क्या? बस यही धमाके की आवाज सुना है मैंने। धमाके की आवाज सुनी। कह रहे कि इसमें जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था बारूद वही था वहाँ पे। उस बारे में कल तकरीबन 11:30 के करीब टाइम था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं अंदर थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है। कल अराउंड 11:20 एक जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला, तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम ही अंदर ही पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही रहते हैं, तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले, हमने कहा कि नहीं पुलिस वाले हैं, ये भी इंसान ही है, तो हमने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, तो यहाँ पुलिस वाले जो थे, जो अंदर जिनकी मौत हुई उनका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो जख्मी थे वो बाहर आए। उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह आई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर लिया है सारा एरिया, अंदर जाने की किसी को इजाज़त अभी नहीं है। वहीं एसडीआरएफ की टीम विस्फोट वाली जगह पर पहुंची, बड़ी खबर। मलबा हटाने के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम, तो बड़ी खबर, जहां कड़ी मशक्कत के साथ मलबा हटाया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद जो भी आपाधापी वहां पर रही है, अब उसे ठीक किया जा रहा है। हालातों को सामान्य करने का प्रयास लगातार जारी है। जहां आपको बता दें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एसडीआरएफ की टीम अब मौके पर पहुंची है और ये वो जगह, वो इलाका है जहां पर विस्फोट हुआ, जिस थाने में विस्फोट हुआ, अब वहां पर मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। इसलिए एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मलबा हटाने का लगातार प्रयास कर रही है। This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process
the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. जीपी मलिन प्रभात की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई कि जो ब्लास्ट हुआ था ये यहाँ पर आपको बताते चले कि जांच की जा रही थी अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद से पकड़ा गया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि SIA और अलग-अलग टीमों के कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 की संख्या मौत का बताया उन्होंने और 27 लोग घायल हैं और 3 सिविलियंस भी घायल हुए हैं।